जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे भगवान राम ने एक ही बाण से रावण की माया को खत्म कर दिया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और अब आगे की कथा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरे आगे। देख बिकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गही भूमि गिरायो। रावण का प्रचंड रूप देखकर देवता हाहाकार करते हुए भागने लगे। रावण अट्टहास करते हुए चिल्लाया कि नीच देवताओं, तुम मेरे सामने से बचकर कहाँ जा सकते हो। देवताओं को इस तरह व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद का क्रोध भड़क उठा। वे बिजली की गति से दौड़े और एक लंबी छलांग लगाकर रावण के पैर को पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से खींचकर जमीन पर पटक दिया। गही भूमि पार्यो, लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पहि गयो। संभारे उठि दस कंड खोर, कठोर रव गरजत भयो। रावण को जमीन पर गिराने के बाद अंगद ने उसके सीने पर एक जोरदार लात मारी और छलांग लगाकर भगवान राम के पास पहुंच गए। इस प्रहार से रावण तिलमिला उठा। खुद को संभाल कर वो खड़ा हुआ और कठोर स्वर में गर्जना करने लगा। रावण ने अपने 10 धनुषों पर बाढ़ चढ़ा लिए और वानर सेना पर बाणों की वर्षा कर दी। चारों ओर हाहाकार मच गया। रावण मन ही मन बहुत हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सरचाप, काटे बहुत बढ़े पुनि, जिम तीरथ कर पाप। तब भगवान राम ने रावण के सिर, भुजाएं और धनुष काट डाले। भगवान राम रावण के सिर काटते वैसे ही उनके नए सिर उगाते। ये देखकर रीछ और वानरों का क्रोध बढ़ने लगा। बाली तनय मारुति नलनीला, बानर राज दुबिद बलसीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन सुमारा। अंगद, हनुमान जी, नल, नील, सुग्रीव और द्विबंध जैसे बलवान योद्धा रावण पर विशाल वृक्षों और पर्वतों से प्रहार करने लगे। रावण उन्हीं पर्वतों को हवा में पकड़ लेता और पलटकर वानरों पर ही प्रहार करने लगता। रणभूमि में धूल और खून का सैलाब उमड़ पड़ा। एक नखनि रिपु बपुच बिदारी, भाग चलहि एक लात न मारी। कुछ वानर अपने नाखूनों से रावण के शरीर को चीर देते तो कुछ उसे लातों से मार कर छका रहे थे। इसी बीच नल और नील उछलकर सीधे रावण के सर पर चढ़ गए और नाखून से उसका ललाट फाड़ने लगे। रुधिर देख विषाद उर भारी, तिनहि धरण कहूँ भुजा पसारी। परेशान रावण ने नल और नील को पकड़ने के लिए अपने सारे हाथ फैलाए, लेकिन वो दोनों रावण के हाथ में ही नहीं आ रहे थे। कोपि कूद दो धरसि बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप 10 धनु कर लीन्हे, सरनि मारि घायल कपि कीन्हे। रावण ने गुस्से में छलांग लगाई और दोनों को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें जमीन पर पटकना चाहा, वे दोनों रावण की भुजाओं को मरोड़कर उसके चंगुल से भाग निकले। रावण ने बाण चलाकर हनुमान जी सहित सभी वानरों को घायल कर मूर्छित कर दिया। शाम का समय होते ही राक्षसों की शक्ति बढ़ने लगी थी। जब जामवंत जी ने देखा कि वानर सेना के प्रमुख योद्धा गिर पड़े हैं तो वो अकेले ही रावण की ओर दौड़े। संग भालु भूधर तरुधारी, मारण लगे पचारी पचारी। भय क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पटकई भटनाना। जामवंत जी के साथ भालुओं की टोली ने रावण को ललकारना शुरू किया। उस पर बड़े बड़े पहाड़ बरसाने लगे। रावण का क्रोध अब चरम पर था। उसने भालुओं के पैर पटक पटक कर उन्हें जमीन पर पटकना शुरू कर। उरलात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालु बी सनु कर मनहु, कमल नहीं बसे निसि मधु करा। जामवंत ने अपनी सेना का विनाश देखा तो उन्होंने पूरी शक्ति बटोरी और रावण की छाती पर एक ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि रावण व्याकुल होकर अपने रथ से सीधे जमीन पर जा गिरा। गिरते गिरते भी रावण ने अपने 20 हाथों में भालुओं को जकड़ रखा था। रावण को मूर्छित पड़ा देख जामवंत जी ने उसे एक और लात मारी और फिर भगवान राम के पास लौट आए। रात होते देख रावण का सारथी उसे तुरंत रथ में डालकर रणभूमि से ले गया और उसे होश में लाने के जतन करने लगा। सभी राक्षस बहुत डरे हुए थे। उन्होंने मूर्छित रावण को चारों तरफ से घेर लिया था। इस एपिसोड में इतना ही।
अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।